My name is Mrs. Suraya Sultana Beg. I am ex-teacher of CMS LDA branch. I want to tell a story for small children. एक कहानी बहुत अच्छी सी है, बेड टाइम की कहानी बच्चों को सुनाने के लिए जो मैं सुनाना चाहती हूँ। एक चीता था और एक चींटी थी। चींटी जो थी बहुत मेहनत करती थी, दिन भर काम करती रहती थी, अपने बच्चों के लिए खाना जमा करती रहती थी और पूरे साल की उसको फिक्र रहती थी कि जब जाड़ा पड़ेगा तो बर्फ़ जम जाएगी तो खाना नहीं मिलेगा, जब बरसात होगी तो खाना नहीं मिलेगा। तो दिन भर काम करती थी और अपने घर में खाना जमा करती थी। और जो चींटा था वो दिन भर खेलता रहता था, कुछ काम ही नहीं करता था। एक दिन चींटे ने पूछा कि चींटी तुम इतना काम क्यों करती हो? तो उसने कहा कि मैं इसलिए करती हूँ कि अपना फ्यूचर हमें संभालना, अपने बच्चों को देखना है और मेरे बच्चे भूखे ना रहें, इसलिए मैं खाना भी जमा करती रहती हूँ। बरसात में चारों तरफ पानी हो जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा, जाड़ों में बर्फ़ गिर जाएगी तो खाना नहीं मिलेगा, इसलिए मैं काम करती रहती हूँ। तुम क्यों नहीं करते हो? तुम भी करा करो। उसने कहा अरे ज़िंदगी तो मस्ती के लिए, मैं मस्ती करता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, मज़ा आता है, काम करने से क्या होना है? और मेहनत करके तबीयत ख़राब हो जाती, थकन हो जाती, पसीने छूटने लगते हैं, तो मैं तो काम नहीं करता, मैं खेलता रहता हूँ। उसने कहा ठीक है खेलो तुम। तो फिर बरसात आ गई। बरसात में सब तरफ पानी भर गया और चींटी के पास तो खाना था, वो अपने बच्चों को खिला रही थी, खा रही थी। फिर उसको सुनाई दिया रात में कि कोई रो रहा है बैठा हुआ। फिर रोने की आवाज़ आई तो उसने बाहर निकल के देखा। उसने कहा कि अरे चींटी तुम रो क्यों रहे हो? अरे फ्रेंड रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास खाने को नहीं है, मैं खाऊं क्या? मुझे भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं तो भूख से ही मरा जा रहा हूँ। तो उसने चींटी ने कहा हमने तुमको बहुत पहले ही समझाया था कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, और तब तो तुम बड़ी मस्ती कर रहे थे कि तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें तो मुफ्त का खाना है और इधर उधर घूमते रहना है और कुछ करना ही नहीं है, खेलना है, कूदना है। अभी तो तुम्हारा बचपन ही था, अब क्या हो गया? अब जाओ ढूंढो खाना। तो वो रोने लग गया और फिर रोने लग गया, बहुत रोने लग गया, क्योंकि उसके पास खाना था ही नहीं, वो रो ही जा रहा था। तो फिर चींटी को उसके पास तरस आ गया। चींटी कहने लगी हम लोग फ्रेंड हैं, इसलिए हम तुम्हें बुला रहे हैं, आओ तुम मेरे घर में आ जाओ और खाना खा लो। तो फिर चींटा बड़ा खुश हो गया, वो घर में आया, उसने मेहमान की तरह उसकी खातिर करी कि मेहमानों की भी खातिर करनी चाहिए, कहा गया है जो अतिथि भव, अतिथि की सेवा करनी चाहिए। तो चींटी ने ये सोच के उसकी खूब सेवा करी और वो खुश हो गई। फिर दोनों की दोस्ती हो गई। फिर चींटी ने उसे समझाया कि देखो तुम मेहनत करो, और मेहनत करने ही से ज़िंदगी अच्छी गुजरती है और मेहनत का फल भी अच्छा होता है। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो मेहनत करो। तो चींटे को समझ में आ गया और चींटे ने फिर मेहनत करनी शुरू कर दी और दोनों फिर आराम से रहने लगे। तो बच्चों तुम लोग भी मेहनत क्या करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, खेल के टाइम पे खेल करो और खाने के टाइम पे खाना भी पौष्टिक खाओ जिससे सेहत बने और दिमाग तेज़ हो और आगे आगे अच्छे बनो, महान बनो, देश का नाम रोशन करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। ठीक समझ में आ गई कहानी? प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर it.